उनके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं बल्कि एक हल्की सी झिझक थी। उन्होंने गायत्री को अकेले में मिलने के लिए कहा। गायत्री को समझ नहीं आ रहा था कि यह मुलाकात किस बारे में होगी। जब वह तय समय पर पहुंची तो सामने डीएम आदित्य खड़े थे। पहली बार बिना किसी सरकारी लश्कर के आदित्य ने कहा, गायत्री, तुम हमेशा सच बोलती हो, इसीलिए तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान दिल से किसी को क्यों चाहता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या अमीरी करीबी में बंधा हो? गायत्री ने जवाब दिया, शायद इसलिए कि सच्चे रिश्ते इन सब बातों से ऊपर होते हैं। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे, वह वाक्य पूरा कर पाते। इससे पहले ही अचानक गांव के एक व्यक्ति की आवाज आई, गायत्री, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। गायत्री जल्दी से पीछे मुड़ी और वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर आदित्य की तरफ देखा। उन दोनों की नजरों की मुलाकात हुई और इस बार आंखों ने वह सब कह दिया जो शब्द नहीं कह सके थे। गायत्री के जाने के बाद आदित्य खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो उनके दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। क्या गायत्री ने उनकी आंखों में वही एहसास देखा था जो उनके दिल में था, या फिर वह इस रिश्ते को एक असंभव सपना समझकर इसे नजरअंदाज कर देगी? दूसरी तरफ गायत्री भी अपने घर लौटने के बाद बेचैन थी। उसके पिता राम स्वरूप ने जब उसे विचारों में खोया देखा तो पूछा, क्या हुआ गायत्री, कुछ परेशान लग रही है? गायत्री जल्दी से संभलते हुए बोली, कुछ नहीं बाबा, बस आज बहुत थक गई हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन में तूफान मचा हुआ था। क्या डीएम साहब सच में उससे कुछ कहना चाहते थे? अगर हाँ, तो क्या यह सिर्फ उसकी ईमानदारी और बेबाकी के प्रति सम्मान था, या फिर कुछ और? गांव में यह अफवाह फैलने लगी थी कि डीएम साहब गांव की एक लड़की में खास दिलचस्पी ले रहे हैं। यह खबर धीरे धीरे कुछ नेताओं और अफसरों तक भी पहुंच गई, जिनका इस इलाके में दबदबा था। जिले के विधायक महेश तिवारी और कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस खबर से परेशान हो गए। उनके लिए यह चिंता की बात थी, क्योंकि अगर डीएम गांव वालों के पक्ष में आकर काम करने लगे तो उनकी घूसखोरी और सत्ता का खेल खतरे में पड़ सकता था। एक दिन विधायक महेश तिवारी ने अपने कुछ खास लोगों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई और कहा, अगर डीएम साहब इसी तरह गांव वालों के पक्ष में खड़े रहे और किसी गरीब किसान की बेटी से नजदीकियां बढ़ाई तो हमारी ताकत कम हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। अब खेल में एक नया मोड़ आ चुका था। आदित्य अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे गायत्री से खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार करेंगे। एक दिन उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में एक बैठक रखवाई, जिसमें किसानों और उनके परिवारों को बुलाया गया। इस बैठक का उद्देश्य तो सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था, लेकिन आदित्य का असली मकसद गायत्री से मिलना था। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने गायत्री को अकेले में मिलने के लिए कहा। गांव की एक सुनसान पगडंडी पर जब दोनों आमने सामने खड़े हुए तो आदित्य ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, गायत्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। गायत्री की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को सहज दिखाने की कोशिश की। जी साहब, कहिए। आदित्य की आंखों में गहराई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं तुमसे सच कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साहस, ईमानदारी और सरलता से बहुत प्रभावित हुआ हूं, लेकिन यह सिर्फ सम्मान नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। गायत्री गायत्री अवाक रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शहर का सबसे ताकतवर अफसर एक गरीब किसान की बेटी से अपने दिल की बात कहेगा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर गायत्री ने धीरे से पूछा, साहब, क्या आप जानते हैं कि यह कितना मुश्किल होगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानता हूं, लेकिन प्यार कभी आसान नहीं होता। गायत्री, सवाल यह है कि क्या तुम भी? गायत्री ने उनकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस प्यार के खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही थी। आदित्य के प्यार का इकरार सुनने के बाद गायत्री के लिए रातों की नींद उड़ गई थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था? एक गरीब किसान की बेटी और जिले के सबसे बड़े अफसर के बीच का यह रिश्ता क्या वाकई मुमकिन था? उसने खुद से कई सवाल किए। क्या एक आईएएस अधिकारी और एक साधारण लड़की का रिश्ता समाज स्वीकार करेगा? क्या आदित्य के परिवार वाले उसे अपनाएंगे? अगर इस रिश्ते का विरोध हुआ तो वह क्या करेगी? गायत्री को यह भी डर था कि अगर वह आदित्य के प्यार को स्वीकार कर भी ले तो उसका परिवार और समाज इसे कभी नहीं मानेगा। गांव की लड़कियां सपने देख सकती थीं, लेकिन इस तरह का सपना देखना उनके लिए गुनाह माना जाता था। गायत्री ने अपने पिता से सच छिपा लिया, लेकिन राम स्वरूप को भी गांव में फैल रही अफवाहों की भनक लग गई थी।
एक दिन जब गायत्री घर में बैठी हुई थी तो राम स्वरूप ने गंभीर स्वर में पूछा, गायत्री, ये लोग कह रहे हैं कि डीएम साहब तुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब क्या है? गायत्री चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, नहीं बाबा, वे बस गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं। राम स्वरूप ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन गायत्री ने नजरें चुरा ली। वह जानती थी कि अगर पिता को सच पता चल गया तो वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उधर विधायक महेश तिवारी और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को इस रिश्ते की भनक लग गई थी। वे जानते थे कि अगर डीएम इस गांव की लड़की से शादी कर लेता तो गांव के लोग हमेशा डीएम के साथ खड़े रहेंगे। इसका सीधा मतलब था कि उनकी राजनीति और भ्रष्टाचार खत्म हो सकता था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में डीएम साहब की नई पोस्टिंग हुई थी। डीएम साहब अक्सर किसानों से जाकर मिला करते थे, उनकी फसल बर्बाद ना हो उसकी समुचित व्यवस्था करते थे, क्योंकि किसान ही वह अन्नदाता होता है जिससे सभी लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। एक बार की बात है कि डीएम साहब एक किसान से मिलते हैं और उस किसान की एक खूबसूरत बेटी होती है जिससे डीएम साहब को प्यार हो जाता है। डीएम साहब प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं। दो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है, इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखें। आपको इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में एक नया डीएम जिला मजिस्ट्रेट आया था, आदित्य। एक तेज तरार आईएएस ऑफिसर जो अपनी सख्त छवि और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। सरकार ने उसे इस जिले में इसलिए भेजा था क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार, अपराध और अफसरशाही की गहरी जड़ें थी। आदित्य ने आते ही जिले के हालात सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। गर्मी के दिन थे। एक दिन आदित्य जिले के गांवों का निरीक्षण करने निकले। उनके साथ पुलिस, मीडिया और जिले के अन्य अधिकारी भी थे। जब उनका काफिला एक दूर दराज के गांव पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां के किसान पानी और खाद के लिए परेशान थे। सरकारी योजनाएं कागजों में तो थीं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। यही उनकी नजर पड़ी एक साधारण मगर आत्मविश्वास से भरी लड़की पर। नाम था गायत्री। गायत्री एक गरीब किसान राम स्वरूप की बेटी थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत और सच्चाई झलकती थी। जब गांव के बाकी लोग डीएम के सामने अपनी समस्या कहने में झिझक रहे थे, तब गायत्री बेझिझक आगे बढ़ी और बोली, साहब, आप तो बड़े अफसर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पापा और बाकी किसान हर साल कर्ज में डूबते जा रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार की मदद सिर्फ कागजों में मिलती है। बस का ये बेबाक सवाल सुनकर वहां खड़े अधिकारियों में खलबली मच। कोई डीएम से इस तरह सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आदित्य को गायत्री की ईमानदारी और हिम्मत अच्छी लगी। उन्होंने उसे ध्यान से सुना और उसकी बातों का जवाब दिया। उस दिन के बाद आदित्य ने गांव में विकास कार्य तेज कर दिए। उन्होंने खुद यह सुनिश्चित किया कि किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इस दौरान गायत्री और डीएम की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कभी जब आदित्य गांव में दौरे पर आते तो गायत्री उनसे बात कर लेती। उसके सवाल हमेशा सीधे होते, कोई चापलूसी नहीं, कोई डर नहीं। यह बात आदित्य को पसंद आने लगी। धीरे धीरे आदित्य को एहसास हुआ कि वह गायत्री से सिर्फ प्रभावित नहीं बल्कि प्यार करने लगा था। एक आईएएस अधिकारी जिसके पास सत्ता, पैसा और ताकत थी, वह अब एक गरीब किसान की बेटी की सादगी और ईमानदारी पर मोहित हो गया था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आदित्य जानता था कि यह प्यार आसान नहीं होगा। समाज, राजनीति और अफसरशाही सब इसके खिलाफ खड़े हो सकते थे। गायत्री की गरीबी और आदित्य की ऊंची हैसियत के बीच की खाई बहुत गहरी थी। लेकिन क्या प्यार इन सब के आगे टिक पाएगा? आदित्य के मन में गायत्री के लिए जो भावना जन्नी थी, वह दिन ब दिन और गहरी हो जा रही थी। लेकिन यह बात सिर्फ उनके दिल तक सीमित थी। एक आईएएस अधिकारी के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि वह समाज की इन बेड़ियों को तोड़कर एक गरीब किसान की बेटी से प्यार का इजहार है। दूसरी तरफ गायत्री अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। उसके पिता की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन वह खुद भी पढ़ाई में होशियार थी। गांव में रहते हुए भी उसने खुद को किसी से कम नहीं समझा था। उसे यह एहसास तो था कि डीएम साहब उससे प्रभावित है, लेकिन वह यह नहीं सोच सकती थी कि यह प्रभावित होना प्यार में बदल चुका है। आदित्य कई बार सोच चुके थे कि गायत्री से अपने दिल की बात कहते, लेकिन क्या यह सही होगा? क्या एक सरकारी अफसर को इस तरह से किसी साधारण लड़की से प्रेम करना चाहिए? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या गायत्री भी उन्हें उसी नजर से देखती है? इन्हीं सवालों से जूझते हुए आदित्य का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वे ज्यादा से ज्यादा गांव का दौरा करने लगे, किसानों की समस्याएं सुलझाने लगे। हर बार जब वे गांव आते तो उनकी नजरें गायत्री को ढूंढने लगती।
लेकिन जब गायत्री सामने होती तो वे अपनी भावनाओं को छिपा लेते। गायत्री को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि डीएम साहब का स्वभाव उसके प्रति कुछ अलग है। वह सोचती, एक आईएएस अफसर भला मेरे जैसी साधारण लड़की में क्यों दिलचस्पी लेगा। फिर एक दिन गांव में गायत्री की सहेलियों ने मजाक में कह दिया, महेश तिवारी ने अपने करीबी लोगों से कहा हमें इस प्यार को खत्म करना होगा, इससे पहले कि यह हमारे लिए मुसीबत बन जाए। एक रात जब गायत्री अपने घर के बाहर बैठी थी तो गांव के कुछ दबंग लोग आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गायत्री, अगर तूने डीएम साहब से दूर रहना नहीं सीखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोच ले, गरीब की बेटी है, गरीब ही रहेगी। ज्यादा सपने मत देख। गायत्री डर गई। क्या प्यार के लिए उसकी जान भी खतरे में थी। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, अपने दिल की सुनकर आदित्य के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना, भले ही इसके लिए समाज से लड़ना पड़े। डर कर इस रिश्ते से खुद को अलग कर लेना और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाना। गायत्री पूरी रात सो नहीं सकी। उसे अब यह समझ आ चुका था कि उसके और आदित्य के रिश्ते को सिर्फ समाज नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता के लोग भी खत्म करना चाहते हैं। उसके मन में एक युद्ध छिड़ गया था। अगर वह पीछे हटती है तो क्या यह कायरता होगी, अगर वह आगे बढ़ती है तो क्या आदित्य को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या प्यार के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जानी। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि अब उसे डर कर नहीं रहना है। गायत्री ने आदित्य से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह गांव के बाहर के एक पुराने मंदिर में उनसे मिली, जहां कोई उन्हें देख न सके। आदित्य पहले ही वहां इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने गायत्री को आते देखा तो उनकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। गायत्री, ही क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। गायत्री ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस प्यार की कीमत बहुत बड़ी होगी। मैं नहीं चाहती कि आपका करियर, आपकी इज्जत और आपकी जिंदगी इस रिश्ते की वजह से खतरे में पड़ जाए। आदित्य ने गायत्री का हाथ पकड़ते हुए कहा, गायत्री, प्यार कभी गलत नहीं होता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूं, लेकिन यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमें इसे साथ लड़ना होगा। गायत्री ने आदित्य की आंखों में झांका। उसमें प्यार था, लेकिन उसने कठोर फैसला कर लिया था। नहीं साहब, प्यार को आजादी चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़े। आदित्य कुछ कह पाते इससे पहले ही गायत्री ने एक चिट्ठी निकाली और उनके हाथ में रख दी। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो इसे तब पढ़िए जब मैं इस गांव से जा चुकी हूँ। गायत्री ने उसी रात अपने पिता से कहा कि वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती है। पहले तो राम स्वरूप को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने बेटी की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें रोक नहीं सका। सुबह होते ही गायत्री गांव छोड़कर चली गई। उधर जब आदित्य गांव आए ताए तो उन्हें पता चला कि गायत्री जा चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसकी चिट्ठी खोली। साहब, मुझे पता है कि हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन समाज इसे अभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती कि इस प्यार की वजह से आपको कोई नुकसान हो, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी बनाने जा रही हूँ। अगर हमारी मोहब्बत सच में इतनी मजबूत है तो शायद किस्मत हमें फिर से मिला दे, लेकिन जब तक वह दिन ना आए आप अपना काम कीजिए और मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। आपकी गायत्री। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि गायत्री सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी खड़ी हुई। सालों बाद जब आदित्य एक बड़े शहर के कलेक्टर बन चुके थे तो एक दिन उन्होंने टीवी पर एक महिला को देखा, गायत्री रामस्वरूप, जो ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और हक के लिए लड़ रही थी। वह मुस्कुराए और खुद से बोले, गायत्री ने सच में अपनी तकदीर खुद बना दी। दोस्तों, प्यार कभी जबरदस्ती या समाज के डर से नहीं होना चाहिए। अगर वो सच्चा है तो उसे सम्मान और आत्मसम्मान दोनों के साथ निभाया जाना चाहिए। त्याग का मतलब हारना नहीं होता। कभी कभी अपने लक्ष्य के लिए किसी को छोड़ना भी जरूरी होता है, ताकि दोनों अपने सपनों को पूरा कर सके। हर इंसान को अपनी पहचान बनानी चाहिए। गायत्री ने साबित कर दिया कि सिर्फ किसी की पत्नी बनना ही सब कुछ नहीं होता, अपने खुद की पहचान बनाना भी जरूरी है। प्यार अगर सच्चा हो तो वह फिर से मिलने का रास्ता खुद बना लेता है। दोस्तों, अगर आपको अपने प्यार और अपने सपनों में से एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, या हमारे चैनल को लाइक करें, या वीडियो को शेयर करें, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।